यदि आप बिना पढ़े क्लास 10 वाले बच्चे गणित में 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, जिस तरह से मैं हिंदी का तरीका आपको बताया था कि बिना पढ़े कैसे हिंदी में 100 में 100 अंक लाना था, और वो तरीका कारगर भी सिद्ध हुआ है। इसलिए क्लास 10 वाले बच्चे आप चाह रहे हैं कि गणित में उनके सारे प्रश्नों का आप सही सही जवाब दे पाए, और गणित के सारे प्रश्न आपका एग्जाम में एकदम सही हो। मैं कन्फर्मली जो बताऊंगा ना वही आपका लड़ेगा। ये गणित का एक सेट उठाया हो जहां से आपके सारे के सारे एग्जाम वाले प्रश्न लड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है, जो ऑब्जेक्ट आपका जो गणित का पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव देखिए किस टाइप से करता है प्रश्न, पहले ये समझ लो। मतलब गणित का पहले पैटर्न समझ लो, उसके बाद देखिएगा आसानी से आपका पूरा हल करा दूंगा। 2 नंबरिया ऑब्जेक्टिव, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखिए, गणित का जो 100 अंक का आपका पैटर्न कहता है, 100 अंक का गणित है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव करेगा, यानी 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव आपको OMR शीट में रंगना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हल करने के लिए भैया आपको पूरा मैथ आना चाहिए। ठीक है, तो इससे सबसे आसान तरीका ऑब्जेक्टिव को हल करने का मैं बता रहा हूं कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 76 450 29 149। मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप ग्रुप में जाकर जुड़ जाए, वहां पर समय से बहुत पहले मैं ऑब्जेक्टिव ग्रुप में डाल दे रहा हूं। ठीक है ना, जिसके माध्यम से बच्चे ऑब्जेक्टिव ले जाकर वहां पर टिक कर लेना है। ठीक है ना, मतलब सही ऑब्जेक्टिव आपका मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सअप में जुड़ जाए तो ऑब्जेक्टिव का चिंता आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है, एग्जाम में 2 अंक वाला प्रश्न करता है, और एग्जाम में 5 अंक वाला प्रश्न करता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 नंबर का, 2 अंक वाला प्रश्न आपको 30 गो देगा, जिसमें से 15 गो का जवाब देना है, यानी 30 नंबर का प्रश्न आपका 2 अंक वाला हो गया। और 20 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका हो गया कौन, 5 अंक वाला। यानी 3 टाइप से आपके एग्जाम में गणित में प्रश्न करेगा, ऑब्जेक्टिव करेगा, 2 अंक वाला करेगा, और कौन सा 5 अंक वाला प्रश्न करेगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है 100 गो देगा, जिसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव OMR शीट में रंगना है। ठीक है, उसके बाद 2 अंक वाला जो प्रश्न है वो 30 गो देगा, जिसमें से हमें मात्र 15 गो प्रश्न बनाने हैं, और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसी कारण से 30 अंक का, यानी आधा प्रश्न बनाने और आधा छोड़ देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो 5 अंक वाला प्रश्न है ये 8 गो देगा, जिसमें से मात्र हमें 4 गो बनाना है, और एगो प्रश्न 5 नंबरिया होता है, तो 20 नंबर का आपका हो जाएगा। यानी 50 अंक का ऑब्जेक्टिव, 30 अंक का 2 नंबरिया, और 20 अंक का जो एग्जाम में गणित में प्रश्न करेगा वो करेगा आपका 5 नंबरिया। ठीक है ना, अब देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव का तो सॉल्यूशन बता दिया कि मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ जाइए, तो आपको टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वहां से लड़ जाएगा 100% सही। अब रही बात 2 अंक वाले का, कि 2 अंक वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, तो 2 अंक वाले का आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि 30 गो 2 नंबरिया प्रश्न करेगा, जिसमें से 15 गो का जवाब देना है, यानी 30 नंबर का 2 नंबरिया प्रश्न होता है। तो ध्यान दीजिए, 2 अंक वाले प्रश्नों को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस पैटर्न को जरा सा ध्यान से समझिए। देखिए, मैं आपको कुछ चैप्टर बता रहा हूँ, जैसे गणित का चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा का बहुपद, तीसरा का है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, 5वां है AP, और उसके बाद छठा देखेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति है, मतलब छठा त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज छोड़िए, निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद त्रिकोणमिति और प्रायिकता। यहाँ पर मैं लगभग 8 गो चैप्टर लिखा हूँ। ठीक है ना, लगभग 8 गो चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा हूँ। अब आप सोचे होंगे कैसे। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप 2 अंक वाले चाह रहे हैं कि सारे का सारे प्रश्न आपका एग्जाम में लड़ जाना, तो वास्तविक संख्या जो चैप्टर्स है उसको जाकर बढ़िया से एक प्रश्नों का रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्या चैप्टर से 3 गो प्रश्न आपके एग्जाम में कंफर्म 100% आपके लड़ जाएंगे। 3 प्रश्न आपका एग्जाम में वास्तविक संख्या से लड़ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बहुपद को छोड़ दिया हूं। ठीक है ना, उसके बाद द्विघात समीकरण को भी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को भी छोड़ा हूं, द्विघात समीकरण को भी छोड़ा हूं। अब बात करते हैं AP का, कि जैसे मैंने बताया कि वास्तविक संख्या से 3 गो आपका 2 नंबरिया प्रश्न लड़ जाएगा, उसी प्रकार से AP वाले चैप्टर का जाकर रिवाइजिंग करें, क्योंकि AP से 2 गो प्रश्न लड़ जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति से 3 गो चैप्टर लड़ेगा, 3 गो प्रश्न लड़ेगा, त्रिकोणमिति से 5 से 6 गो प्रश्न लड़ जाएगा, और प्रायिकता से आपका 2 गो प्रश्न लड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से 5 गो प्रश्न लड़ गया, प्रायिकता से 2 गो, निर्देशांक ज्यामिति से 3 गो, तो कितना 5 2 7 3 10, और 2 गो AP से 12 गो, और 3 गो आपका किससे लड़ गया, वास्तविक संख्या से, 12 3 15 गो हो गया। यानी 2 नंबरिया प्रश्न 15 गो आसानी से आपको हल करना, यानी 15 गो बनाना ही है। आप को चैप्टर पढ़ने से आप 15 गो बना पा रहे हैं। वास्तविक संख्या चैप्टर का डिवीजन कर लीजिए, AP चैप्टर का डिवीजन कर लीजिए, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति और प्रायिकता, यानी 1 2 3 4 और 5 ऊपर वास्तविक संख्या था, यानी 5 गो चैप्टर का आप रिवाइज कर लेते हैं ना, तो पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो 2 नंबरिया प्रश्न आपका है 15 गो, वो आसानी से 15 गो प्रश्न बना कर आएंगे। भैया कौन कौन सा चैप्टर जाकर रिवाइज कर लीजिए, वास्तविक संख्या चैप्टर से 3 गो 2 नंबरिया प्रश्न 100% लड़ेगा। ठीक है, बहुपद को छोड़िए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को छोड़िए, द्विघात समीकरण को छोड़िए, इसका रिवाइजिंग मत करिए। लेकिन AP से 2 गो प्रश्न आपका लड़ेगा, 100% हमेशा पूछता है, तो AP से 2 गो करेगा तो AP का जाकर रिवाइज कर लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति से 3 गो प्रश्न करता है तो निर्देशांक ज्यामिति का जाकर रिवाइज कर लीजिए। त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा प्रश्न
प्रश्न करता है 2 नंबरिया 5 या 6 गो करेगा तो इस चैप्टर का भी जाकर बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। अब प्रायिकता जो अंतिम चैप्टर है उसका 2 गो प्रश्न 100% आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। तो इस तरह से 5 2 7 3 10 2 12 और 3 गो ऊपर 15 यानी वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ लीजिए, एपी पढ़ लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लीजिए, त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, प्रायिकता पढ़ लीजिए, आपका 2 नंबरिया सब लड़ जाएगा। यानी 5 गो चैप्टर मात्र जाकर आपको रिवाइज करना है, 2 नंबरिया सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। ठीक, तो ये रहा 2 नंबरिया का तोड़। ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बता सकता। अगर लगे ना कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है या किसी और विद्यार्थी को देंगे तो उसको फायदा हो सकता है तो जरूर शेयर करिएगा उनके पास। अब बात करते हैं 5 अंक वाले प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बाबू, 5 अंक वाले जो प्रश्न है वो आपको 8 गो करते हैं, जिसमें से हमें 4 गो का जवाब देना होता है, 1 गो 5 नंबरिया होता है। इसी कारण से 20 नंबर का 5 नंबरिया प्रश्न आपका कर देता है। तो 5 नंबरिया कंफर्म होता है कि 1 गो ग्राफ आपका आएगा, एकदम 100% कंफर्म होता है कि ग्राफ आएगा, इसलिए ग्राफ का जाकर रिवाइजिंग कर ले। दूसरा 5 नंबर एक रचना यानी कंस्ट्रक्शन, जो 11वां चैप्टर रचना पढ़ना है, रचना से एगो प्रश्न कंफर्म होता है, ग्राफ से एगो प्रश्न कंफर्म होता है। तो रचना में जब एनसीईआरटी किताब खोलेंगे तो रचना में 14 गो प्रश्न ही पढ़ना है, ठीक है ना, और उस 14 प्रश्न का रिवाइजिंग कर लेते हैं तो 100% आपका लड़ जाएगा। यानी एगो ग्राफ जाकर रिवाइज कर लीजिए, एगो रचना जाकर बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ऊंचाई और दूरी, जो मीनार वाला चैप्टर आपको पढ़ना, हाइट एंड डिस्टेंस, वहां से भी एगो 5 नंबरिया आपका प्रश्न आएगा कि मीनार की छाया इतना है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ये ज्ञात करें, उन्नयन को इतना दिया और नमन को इतना दिया, ठीक है ना। ये सब का सब यूट्यूब में मैं उपलब्ध करा दिया हूँ, ठीक है ना। तो ऊंचाई और दूरी वाला जो चैप्टर है उसको जाकर रिवाइज कर लीजिए, एगो 5 नंबरिया ऊंचाई और दूरी से आएगा। और चौथा जो 5 नंबरिया आपका प्रमेय से आता है, तो प्रमेय में 11-12 को आपको प्रमेय पढ़ना है क्लास 10 में, ठीक है ना। तो थेल्स प्रमेय ना, तो थेल्स का विलोम, एक प्रमेय छठा होता है जिसको बोलते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होते हैं, ठीक है ना। यानी एक छठा प्रमेय है, एक पाइथागोरस है और एक पाइथागोरस का विलोम है। ये 5 गो प्रमेय में से एगो प्रमेय आपका कंफर्म होता है कि अइबे करेगा, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे सर कि एगो आप प्रमेय कोई क्यों नहीं कंफर्म करे भैया, अगर हम थेल्स प्रमेय कंफर्म करते हैं, थेल्स प्रमेय नहीं आएगा तो आप बिहान गाली दीजिएगा, इसलिए प्रमेय आप पढ़िएगा। तो ये 5 गो प्रमेय जाकर रिवाइज कर लीजिए, थेल्स का विलोम, प्रमेय 6, पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम, ये 5 प्रमेय में से एगो प्रमेय कंफर्म हो गया। यानी एगो ग्राफ कंफर्म होता है, एगो रचना कंफर्म होता है, एगो ऊंचाई दूरी से कंफर्म आपका 5 नंबरिया हो गया, एगो प्रमेय से आपका कंफर्म हो गया 5 नंबरिया। तो हमें 4 गो ना प्रमेय, हमें 4 गो ना 5 नंबरिया जवाब देना है। तो ये ग्राफ, रचना, ऊंचाई और दूरी, एगो प्रमेय कंफर्म कर लीजिए, आपका 100% 5 नंबरिया लड़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, 2 नंबरिया आपको लड़वाना है तो वास्तविक संख्या, एपी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति और प्रायिकता कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद 5 नंबरिया कंप्लीट करना चाहते थे, ग्राफ जाकर बना लीजिए, रचना सीख लीजिए, ऊंचाई और दूरी का एक प्रश्न आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए और एक प्रमेय आपका आ जाएगा। तो 4 गो 5 नंबरिया यहाँ से लड़ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे गणित में आप 100 मार्क्स ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है 2 नंबरिया प्रश्न पूछता है, 5 नंबरिया प्रश्न पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा व्हाट्सअप ग्रुप और 2 अंक के लिए 5 गो चैप्टर मैंने बता दिया था कि वास्तविक संख्या, एपी, उसके त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति और प्रायिकता, इन 4-5 गो चैप्टर का रिवाइज कर लीजिए, 2 नंबरिया सब लड़ जाएगा। 5 नंबरिया मैंने आपको कंफर्म कर दिया, ग्राफ, रचना, ऊंचाई और दूरी और एक प्रमेय होता है, ठीक है ना। ये 4 गो 5 नंबरिया कंफर्म आपका लड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको गणित में, ठीक है ना, कैसे आपको गणित में 100 का 100 मार्क्स लाने हैं। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया गणित में 100 मार्क्स लाने का, ये बहुत ही कारगर तरीका है। आपको लगे ना कि इस वीडियो से सच में कुछ भी सीखने को मिला है ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ बच्चों के पास शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके और वो लोग भी जो है ना सारे प्रश्नों का जवाब इस तरीके से दे सके।